हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ फ्रेंड्स। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। चक्रवृद्धि ब्याज का लगभग बहुत सारे टाइप पढ़ चुके हैं। आज कुछ नया टाइप लेकर आया हूँ और प्लस नए सवाल लेकर आया हूँ। ये मतलब ये अगर आप सीख लीजिएगा, ये सवाल, ये दोनों सवाल मैं जिस तरीके से बताऊंगा, अगर ये आप सीख लीजिएगा, ये सवाल यूनिक है क्योंकि सभी एग्जाम में आते हैं। पर ये ऐसा सवाल है जो हम सिखाएंगे उस बेस पर बनाइएगा, ठीक है। ये अलग है, ओके। देखिए सवाल पहले देख लेते हैं क्या क्या सवाल है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज होगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज पूछ रहा है। ये भी ऐसा ही है। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, ठीक है। तदनुसार वो राशि धनराशि कितनी है। तो ये जो सवाल है फ्रेंड्स, हम बिना फॉर्मूला का मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड में ही आपका सवाल बन जाएगा क्या इसका आंसर है, नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो बिना फॉर्मूला का, फॉर्मूला अगर रटिएगा तो आपको याद तो कर भी लीजिएगा प्लस बना भी लीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चन। पर क्या होता है एग्जाम आवर में कुछ भी याद नहीं रहता है, ओके फ्रेंड्स। तो तरीका सीखिए कैसे बनाया जाता है उस तरीके से। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो आराम से सीखिए फ्रेंड्स। देखिए आराम से, एक क्या है, 8% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों का 2916 रुपया हो जाती है। यानी वहां पर क्या दिया, 8% दिया हुआ है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज शुरू से कैसे निकालते हैं, मेरा मेथड क्या है वो देखिए। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये प्रतिशत को ही लेकर चलेंगे, इसको ब्रेक किए, 8/100 हो गया। प्रतिशत कितने में बदल गया, 100 में बदल गया। अब इसको ब्रेक कीजिए, जितना हो सके छोटा कीजिए। ये 4, ये 50, 2 के टेबल से काट रहे हो, ओके। फिर 2 के टेबल से 2, यहाँ 25, क्या आ गया मेरा, 2 और 25। तो हम लोग जैसा हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम शुरू से यही बता रहे हैं, ऊपर वाला चक्रवृद्धि ब्याज होता है, नीचे वाला आपका मूलधन होता है, ओके फ्रेंड्स। और जब 25 और जब चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन को ऐड कीजिएगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेरा अमाउंट हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, इसको ऐड कीजिएगा तो 27 हो गया, ये 25 हो गया। यानी ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ओके। अब कितने वर्ष के लिए दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। चलिए कोई इशू नहीं, 2 वर्ष के लिए निकालते हैं। तो देखिए पहला वर्ष, आइए सेकेंड वर्ष, ओके। तो पहला वर्ष का ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ओके फ्रेंड्स। पहला वर्ष का ये 25 हो गया, ये 27 हो गया, ठीक है। ये 25 हो गया, ये 27 हो गया, ओके फ्रेंड्स। अब इसको गुना कीजिएगा तो 6 से 25 होगा फ्रेंड्स। 27 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग सिखा, ये तो 25 का यूनिक है, सब 6 से 25 जानते हैं, पर 27 का स्क्वायर निकालने के लिए सीखिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम आवर में याद नहीं रहता है। तो निकालने के लिए जानिए कि आराम से निकाल सके। पहला वाला डिजिट क्या कीजिएगा, 7 7 49 यहाँ लिखिएगा। फिर ये 7 और 2 को गुना कीजिएगा, कितना हो, 14 हुआ। 14 को क्या कीजिएगा, 2 से खुद से गुना कीजिएगा, ओके, 28 हो गया। फिर 2 दूनी 2 का स्क्वायर किए, यानी मेरा कहना क्या है, लास्ट वाला डिजिट का स्क्वायर, फिर लास्ट वाला डिजिट का स्क्वायर, फिर ये दोनों को गुना, फिर 2 से गुना कीजिए, ओके फ्रेंड्स। तो मेरा कितना आया, या 9 आया, 8 4 12 हो गया, 4 2 6, यानी 729 आया। कितना आया मेरा, 729 आया, ओके फ्रेंड्स। स्क्वायर सीख भी गया कैसे निकालने के लिए, ठीक है। ये मेरा 729 आया। पर एक चीज यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष में 2916 रुपया हो जाती है। अरे क्या हो जाता है, 2 वर्ष में ब्याज हो जाता है, या चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, या अमाउंट या मिश्रण हो जाता है, क्या हो जाता है। तो वहां पर दिया हुआ है साफ सब बताया, तो वह बताया हुआ नहीं है कि 2916 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज या मूलधन, ये क्या कहते हैं, चक्र, ये मिश्रण है। पर हम लोग को समझना है ये 2 साल में क्या हो जा रहा है, 2916 रुपया। मतलब कुछ जो अमाउंट है वो ऐड, कुछ जो अमाउंट है जो चक्रवृद्धि ब्याज ऐड करके क्या बन जा रहा है, 2916 रुपया। यानी प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज बनकर क्या बन गया, मेरा अमाउंट। यानी अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2916 रुपया, ठीक है। 2916 रुपया दिया हुआ है, कितने टाइम्स में, यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स में,
ओके, तो मेरा प्रिंसिपल कितना, ये प्रिंसिपल है ना, ये मेरा प्रिंसिपल है। तो ये यहाँ पर अगर हम गुना करते हैं 4 टाइम्स में, तो मेरा कितना निकल आया प्रिंसिपल मेरा 625 इंटू 4। इसको गुना नहीं करेंगे, इसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में गुना से हो सके जितना बचिए ब्रेक करके ही रखेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन में ही रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे 625 इंटू 4 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज उसी राशि पर, मतलब प्रिंसिपल पर, उसी राशि पर यानी किस पर, प्रिंसिपल पर, ठीक है, किस पर, प्रिंसिपल, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसी राशि पर, किस पर, प्रिंसिपल पर 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, यानी साधारण ब्याज क्या होगा। अब क्या बोल रहा है, क्या जो मेरा प्रिंसिपल निकला है 625 इंटू 4, उस राशि पर साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, देखिए मेरा मेथड देखिए साधारण ब्याज निकालने का, हम आर इंटू टी को क्या करते हैं, गुना करते हैं, हमेशा साधारण ब्याज में क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। तो आर टी को गुना किया तो मेरा कितना आया, 9 9 3 वर्ष के लिए बोल रहा है ना, 3 वर्ष के लिए 9% चक्रवृद्धि, ठीक है, तो 9 ओके फ्रेंड्स, यहां पर क्या है मेरा सॉरी 9 इन प्रतिशत में है। अब प्रतिशत को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 27/100, ठीक है, क्लियर। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है ना, तो हमेशा क्या वो क्या कहते हैं, ये ऊपर वाला क्या होता है, एस आई साधारण ब्याज में, और नीचे वाला क्या होता है, मूलधन, क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। तो यहाँ लिखे 27 और यहाँ पर 100, पर एक्चुअली में कितना दिया हुआ प्रिंसिपल, 625 इंटू 4 दिया हुआ है, एक्चुअली में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 625 इंटू 4। 100 में कितना गुना कीजिएगा, 625 इंटू 4 आ जाए, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 25, ये 25 25 कर गया, यानी मेरा कितना, 100 में कितना गुना कीजिएगा, 625 इंटू 4 है, 100 में 25 गुना कीजिएगा तो मेरा इतना आ जाएगा, ठीक है, यानी मेरा कितना हुआ, तो मूलधन पूछ, ये साधारण ब्याज पूछ रहा है निकालने के लिए ना, तो 27 इंटू मेरा 25 टाइम नीचे वाला कितना गुना था, नीचे वाला कितना प्रिंसिपल गुना था, 100 से कितना गुना था, मतलब 100 प्रिंसिपल में कितना, 100 में कितना गुना कीजिएगा कि 625 इंटू 4 आ जाए। तो मान लीजिए इसमें 25 गुना किए तो ऊपर जो मेरा साधारण ब्याज है उसमें तो 25 गुना कीजिएगा, इससे यही तो पता चला कि कितना ऊपर गुना करना है, तो पता चल गया हमको 25 गुना करना है। तो देखिए 25, अब क्या इसको गुना करने बैठिएगा, नहीं, क्या कीजिएगा, तो देखिए यहाँ तरीका देखिए, 25 को आगे लिखिए, अब 25 प्लस 2, 27 को 2 बार में ब्रेक कर दिए, 25 प्लस 2 कितना हुआ, 27, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 25 25 का स्क्वायर जानते हैं 625, प्लस 25 दूनी क्या होता है 50। अब तो हो गया, कितना आंसर आया मेरा, 625 में 50 जोड़िए तो कितना आएगा मेरा 675, यानी 675 है, यानी वो साधारण ब्याज कितना निकल गया 675 3 वर्ष के लिए। और यहाँ 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, चक्रवृद्धि अमाउंट कितना था 2916 रुपया था। अब इसमें बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 729 में 625 गुना कीजिए, माइनस कीजिएगा और 4 से गुना कीजिएगा तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाला आएगा। यानी इससे बहुत सारे प्रश्न बन गए आपका। कितना इजी था फ्रेंड्स, कोई कुछ नहीं करना था, विदाउट फार्मूला कोई P+1RY कुछ भी नहीं करना था, क्या करना, कुछ नहीं करना था, गुना भाग कुछ नहीं करना था। ओके फ्रेंड्स, ये तो और मजेदार तरीका है फ्रेंड्स, कुछ करना ही नहीं है, बस देख कर यू उड़ा देना है बिना फार्मूला के। ओके, बस जो तरीका आपको विश्वास करना पड़ेगा हम पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मिटा देते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ा देते हैं सेकंड नंबर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, फिर से रिपीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए सेकंड नंबर फ्रेंड्स, दिल, देखिए आपको लग रहा होगा कि हम बिना फार्मूला कैसे बता देंगे, है ना, लग रहा होगा ना, हंसी भी आ रहा होगा, पता है। अब देखिए बिना फार्मूला कैसे बनता है ये सवाल, अब बिलीव नहीं कीजिएगा पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक चीज देखिएगा, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में अगर माइनस करने पर, कोई भी चीज माइनस करने पर माइनस आएगा तो वो माइनस नहीं होता है, ब्याज कभी माइनस जाता है क्या, प्लस ही जाता है। ओके, प्लस ही जाता है ना, अगर मान लीजिए रिजल्ट माइनस मेरा आ गया
तो उसको आप प्लस ही मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ पहले जो आने वाला था कुछ सोल्यूशन में, वो चीज मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए कैसे बनेगा। किसी के मन में ये भी सवाल नहीं आना चाहिए सर आप माइनस में आ रहा था तो आप माइनस क्यों नहीं किए, आप प्लस क्यों लिए, तो ये सब सवाल नहीं आना चाहिए। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, ब्याज माइनस नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, प्लस ही रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे सोल्यूशन है, क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या, देखिए हम क्या बोले अभी जस्ट इससे पहले वाला एएसआई में क्या करते हैं, आर इंटू टी करते हैं ना। आर मेरा कितना है 10%, और टी मेरा कितना है 3, तो 10 या 30% हुआ। ठीक है, 30% हुआ ना। अब 30% को क्या किए, 100 में ब्रेक किए, ये मेरा क्या हो गया, एसआई हो गया, ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। बस यहाँ पर इसको रहने दीजिए, इसको भूल जाइए, हो गया खत्म। अब चक्रवृद्धि ब्याज हम क्या बोले 3 वर्ष के लिए ना, तो यहाँ पर कितना है 3 वर्ष के लिए ना। तो अब क्या बोले ये सीआई में आ जाइए, सीआई प्रोसेस में। ठीक है, 3 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो 10% है ना, 10% है ना आर। इसको ब्रेक किया तो कितना आया 10/100 आया ना, इसको ब्रेक किया तो कितना आया 1/10 आया ना। ये मेरा क्या है सीआई, ये मेरा क्या है प्रिंसिपल। हम क्या बोले जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 11, ये 10 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा अमाउंट, ये मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। क्लियर हो रहा है ना। अब क्या बोल रहा है 3 वर्ष के लिए ना, बस कुछ नहीं करना है 3 वर्ष के लिए ना। पहला वर्ष, सेकेंड वर्ष, थर्ड वर्ष, तीसरा। ओके क्लियर। अब देखिए ये प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। पहला वर्ष का 10 और ये 11, 10 11 10 11। ओके, गुना किए तो 1000 आ गया ना, फिर यहाँ गुना किए तो कितना हो गया 1331 हो गया ना, 1331 हो गया फ्रेंड्स। गुना करके देखिएगा 1331 हो जाएगा, 11 को 11 11 11 3 बार गुना कीजिएगा तो 1331 होगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या देखिए, हम प्रिंसिपल का यहाँ पर आखिर कोई साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, आखिर तो प्रिंसिपल कुछ ना कुछ सेम होगा दोनों में, अलग होता नहीं है। प्रिंसिपल होता है क्या, नहीं ना। अगर मान लीजिए कोई आपको लोन दिया 500 रुपया, ठीक है, बोला साधारण ब्याज पर लेंगे, पर आप 500 रुपया का किस्ती नहीं चुका पाए या महीना नहीं दे पाए, तो बोला कि हम 500 रुपया का भी जो इंटरेस्ट लगा उसका भी हम चक्रवृद्धि उसका भी इंटरेस्ट लेंगे, ये वो चक्रवृद्धि ब्याज में बदल गया। यानी 500 रुपया अल्टीमेटली वो दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको लेने लगा, ठीक है, साधारण ब्याज बोलकर। तो मतलब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या लॉजिक क्या है, यहाँ 1000 है पर यहाँ पर कितना है प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल हुआ ना, ये तो मेरा अमाउंट हुआ, पर प्रिंसिपल के इक्वल करना है। अगर प्रिंसिपल के इक्वल करेंगे तो यहाँ 1000 है, तो इसको 1000 बनाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको 1000 बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस नीचे भी 0 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 0 से गुना करेंगे, एक 0 नीचे, मतलब 1000 बनाने के लिए क्या रखेंगे, 100 में एक 0 ऐड कर देंगे, ऊपर भी मतलब 100 में एक 0 ऐड किया तो ऊपर भी 100 की 0 रखेंगे ना इक्वल करने के लिए। क्लियर हो गया। यानी मेरा कितना हो गया ऐसा है, अब 300 हो गया। अब कितना हो गया प्रिंसिपल 1000, यहाँ भी प्रिंसिपल 1000, यहाँ भी प्रिंसिपल 1000, यानी कहीं ना कहीं सेम हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू 31। क्लियर। अब देखिए अब सी आई मेरा कितना है, सी आई मेरा कितना आया 1331, एस आई मेरा कितना है 300, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है एस आई माइनस सी आई, ठीक है, तो वो लिख लेते। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एस आई माइनस सी आई इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 31, 31 लिखा हुआ है ना। अब देखिए मेरा कितना है सी आई एस आई 300, प्रिंसिपल निकालना है ना, ठीक है। सी आई कितना है 13 सी आई मेरा कितना निकला, अब देखिए इसमें सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करेंगे घटा देंगे, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, एक आएगा। पर यहाँ पर कितना आया मेरा 331 रुपया, यहाँ पर कितना आया 331 रुपया आया ना, तो 331 रुपया यहाँ लिखिए। अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 31 आएगा ना, -31 आएगा, पर -31 क्या नहीं दिख रहा है, देखिए यहां पर बता देते हैं फ्रेंड्स। देखिए एस आई माइनस सी आई, ठीक है, 31 रुपया दिया हुआ है। अब मेरा एस आई कितना निकल गया यहाँ 300 रुपया,
CI मेरा कितना निकल गया, 331 रुपया। ठीक है, ठीक है ना। घटाने पर मेरा कितना आया, -31 रुपया। पर यहाँ पर कितना है, 31 रुपया। तो अभी हम जस्ट क्या बोले हैं, बराबर आ गया ना। पर यहाँ माइनस और प्लस है, तो माइनस क्या होता है, प्लस में आ जाता है, क्योंकि क्योंकि अभी जस्ट बोले हैं कि चक्र ब्याज क्या होता है, माइनस में नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा। यानी ये इक्वल हो गया, यानी कहीं ना कहीं मेरा प्रिंसिपल कितना है, 1000 है। मेरा प्रिंसिपल कितना है, 1000। यानी आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 1000। यही मेरा लॉजिक है फ्रेंड्स। कुछ इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बस यही इस लॉजिक से आपको बना लेना है। या आप CI माइनस SI भी कर सकते हैं, तो मेरा 31 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, पर यहाँ पर मेंशन किया हुआ था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए हम इस रूप में बताएं। हम CI माइनस SI भी लिख सकते थे, पर नहीं लिखे। कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोग को, क्योंकि माइनस आएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में आएगा तो आप पॉजिटिव मानकर इसको निकाल सकते हैं यू। ओके, बस इस तरह से बनाइएगा, आपका एग्जाम बिल्कुल निकलेगा और टाइम भी नहीं लेगा। 2 मिनट में, 2 सेकेंड में ही, 2 से 3 सेकेंड में ही आप प्रोसेस कर सकते हैं, अगर आपका रिवीजन या प्रैक्टिस रहेगा तो। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह का सवाल अब आएगा तो आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। हमको लगता है कि इस तरह से, मतलब इस तरह से अब सवाल आ रहा है, तो आप हो सके तो इस तरह से 5-10 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इस तरह से बनाइए। गारंटी देता हूं कि बनेगा। अगर नहीं बनता है तो प्लीज एक कमेंट कीजिए, आपके लिए मैं खड़ा हूं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कल इसी तरह से इसी टाइप का क्वेश्चन में लेकर आऊंगा फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा। महाकाल क्लासेस में आपका पुरुषोत्तम बना रहेगा, और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, वेलकम।